ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। मैं 14 बरसों से यहाँ रह रहा हूँ। रोज़ाना इसी सड़क से गुजरता हूँ और रोज़ाना ये सड़क मुझसे मेरा नाम पूछती है। ये पूछती है, मोहम्मद अली कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। हम्म, अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। आधी उम्र गुजर जाने के बाद भी ये धरती मेरे लिए अजनबी है और मैं इसके लिए। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता सिवाय इन कबूतरों के, क्योंकि ये भी मेरी ही तरह हैं। इनका भी कोई देश नहीं। जहाँ दाना देखा उतर गए और पेट भरा और उड़ गए। मैं कब उड़ पाऊँगा मालूम नहीं। ज़रूरतों ने पर काट दिए, रोटी पाँव की जंजीर बन गई है। लेकिन कभी ना कभी मैं जाऊँगा ज़रूर अपने देश को, अपने कराची को। ਚੱਲ ਓਏ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माई व्लॉग। और आज का व्लॉग है लंदन के बारे में। मैं लंदन एक काम के सिलसिले में गया था, तो मैंने सोचा लगे आ तो एक व्लॉग भी बना ही लिया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि अगर आपके पास 5 से 6 घंटे हैं लंदन में तो उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। लंदन बेसिकली क्यों फेमस है? तो भाई, एक तो कैपिटल सिटी है, दूसरा पॉलिटिकल हब है, और तीसरा कोई भी ऐसी मूवी जो इंग्लैंड में शूट हुई हो और उसमें लंदन का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कोई भी ऐसा शख्स जो इंग्लैंड आता है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो लंदन ज़रूर देखे। वो जिस तरह कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, इसी तरह जो इंग्लैंड आया और लंदन नहीं देखा तो वो जमिया ही नहीं। मुझे पर्सनली लंदन इतना पसंद नहीं है, और वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। लेकिन खैर, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर आपको लेके चलते हैं लंदन की सैर के लिए। और अगर आपके पास लंदन में 5 से 6 घंटे हैं तो आप बहुत सी की अट्रैक्शन घूम के आ सकते हैं। क्योंकि मैं काम के सिलसिले में कैम्पटन टाउन गया था, तो इसलिए मैं अपना व्लॉग कैम्पटन टाउन से शुरू करूंगा। कैम्पटन टाउन लंदन का वो मशहूर ज़माना टाउन है जहाँ पे कैम्पटन मार्केट है। ये मार्केट 1974 में 8 से 10 स्टॉल के ऊपर शुरू हुई थी, और आज यहाँ पर दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना मिलती हो। और यही वजह है कि यहाँ पर टूरिस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। कैम्पटन टाउन में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटिव फंकी चिप्स की, तो भाई सबकी तरह हम भी पहुंच गए इसको ट्राई करने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ हाइप ही है। और अगर आपको पैसे ज़ाया करने का शौक है तो इस जगह पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि 2 पोर्शन फ्राइज और पानी की बोतल आपको कॉस्ट करती है 24 पाउंड। फंकी चिप्स पे पैसे ज़ाया करने के बाद क्योंकि पेट भरा नहीं था, तो इसलिए मैंने लगे हाथों मीट हेड भी ट्राई कर लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10 पाउंड में इससे बेहतरीन टैकोस मैंने कभी नहीं खाए। हाईली रिकमेंड। अगर आप कैम्पटन टाउन जाएं तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। कैम्पटन टाउन में 2 घंटे स्पेंड करने के बाद मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप मेरी तरह गए हैं बाय रोड लंदन, तो गाड़ी आप कैम्पटन टाउन में ही पार्क कर दें और उसके बाद ट्यूब लेके आप जाएं सीधा ट्रफैगल स्क्वायर में। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि ट्यूब का डेली पास है 15 to 18 पाउंड, और अगर आपके पास बैंक कार्ड है तो मैक्सिमम अमाउंट जो आप पे करोगे वो 8 पाउंड होगा। तो इसलिए डे पास से परहेज़ करें और अपना बैंक कार्ड यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए लंदन गए हैं तो मैक्सिमम चार्ज आप 8 पाउंड ही देंगे। बचत करवा दी मैंने आपकी। ट्रफैगल स्क्वायर का नाम रखा गया था आफ्टर द ब्रिटेन वन द बैटल ऑफ ट्रफैगल इन 1805। ट्रफैगल स्क्वायर घूमने के बाद मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप 10 से 15 मिनट की वॉक करें और जाएं पिकेडली सर्कस में। पिकेडली सर्कस में बहुत सारे लोग अपना अपना मंजन बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग बैठकर उनका मंजन बिकता हुआ देख भी रहे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इनको ये मंजन बेचने दें और आप अपनी वीडियो या तस्वीर खिंचवाने के बाद 20 से 25 मिनट वॉक करने के बाद आप पहुंचे सीधा वेस्टमिनिस्टर एबी, जहां पे आपको देखने को मिलेगा द फेमस बिग बैन। अब वेस्टमिनिस्टर जाने के लिए आप पिकेडली सर्कस से ट्यूब भी ले सकते हो।
लेकिन अगर आप बाय वॉक जाएंगे तो आपको रास्ते में एक शॉप मिलेगी जिसका नाम है अमरीनो जेलाटो। तो भाई मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप लंदन गए हैं, चाहे आप बाय वॉक जाएं या ट्यूब, ये आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा। है तो 4 पाउंड की, लेकिन टेस्ट बड़ा जबरदस्त है और प्रेजेंटेशन की तो क्या ही बात है। खैर, इन सब कठिन रस्तों से होते हुए आप पहुंचे वेस्टमिनिस्टर एबी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा द फेमस बिग बैन और लंदन आई। बिग बैन की क्या हिस्ट्री है तो भाईजान फौरन से पहले गूगल खोलें और मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर इसकी हिस्ट्री है क्या, क्योंकि अभी मुझे जाना है यहाँ से दोबारा कैम्पटन टाउन, वहां से अपनी गाड़ी पिक करनी है और टावर ब्रिज से होते हुए मैं कुछ खाना फाना खा के इस व्लॉग को करूंगा यहाँ पे खत्म, क्योंकि रात हो जाएगी काफी और मुझे घर जाते जाते बच जाएंगे 2। और यहाँ पर एक और चीज बताता जाऊं कि टावर ब्रिज और लंदन ब्रिज 2 डिफरेंट ब्रिज हैं। जो हम तस्वीरों में देखते हैं वो टावर ब्रिज है और लंदन ब्रिज जो है वो काफी सिंपल सा एक नॉर्मल सा ब्रिज है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको कंफ्यूज करते हैं टावर ब्रिज को लंदन ब्रिज के साथ। तो भाई अगर हम इंग्लैंड के किसी और टाउन में होते हैं तो 12 माइल का डिस्टेंस हम कवर करते हैं रफली अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 20 मिनट के अंदर। लेकिन अफसोस लंदन में यही 12 माइल मैंने कवर किए पूरे 1.5 घंटे में और उसके बाद मैं पहुंचा इल्फर्ड, जहां पे मैंने ट्राई किया वतन रेस्टोरेंट। भाईजान इसकी भी सिर्फ हाइप ही है, क्योंकि इसकी कढ़ाई, इसके नान और इसका बाकी खाना काफ़ी हद तक डल था। खैर, खाना तो जैसे तैसे मैंने खा ही लिया, क्योंकि मैं इल्फर्ड में था और अगर आप कराची से भी हों और इल्फर्ड भी गए हों और पान ना खाएं तो ये तो फिर ट्रिप ज़ाया करने वाली बात है ना।